जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वज़ारत दिफा की दरखास्त पर अहम समाअत हुई है। वज़ारत दिफा की तरफ से एक ही वक्त में इंतखाबात कराने की दरखास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और अहम रिमार्क सामने आए। अदालत की तरफ से आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात कराने का इंदिया दिया गया है। 14 मई को इंतखाबात कराने का अदालती हुक्म था, उसके ऊपर ही रिमार्क सामने आए हैं और वज़ारत दिफा की दरखास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। कुछ अहम रिमार्क सामने आए। उससे पहले अदालत ने कहा कि हमें तो ये बताया गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट बाद में मंजूर की जाएगी और पहले फंड जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मामला पार्लियामेंट को भेज दिया गया। ये भी कहा गया अदालत की तरफ से कि बेहतर यही होगा कि हुकूमत को हमारा पैगाम पहुंचा दिया जाए कि वो इसके ऊपर नजरसानी करे, वरना मामला संगीन होंगे और नताइज भी भुगतना पड़ेंगे। अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि वजारत दिफा का जो जवाब है वो तसल्ली बख्श नहीं है और कहा गया कि हुकूमत अगर संजीदा होती तो पार्लियामेंट से सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर करवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अदालत की तरफ से कहा गया कि अदालत पार्लियामेंट का एहतराम करती है, लेकिन हुकूमत अगर अपने रवैये पर और अपने मामलात पर नजरसानी नहीं करती तो इसके संगीन नताइज होंगे। अदालत की तरफ से दहशतगर्दी के ऊपर कुछ अहम रिमार्क्स दिए गए और कहा गया कि 1992 से मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है। उसके बाद भी जब बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई तो मुल्क में इंतखाबात हुए, 2013 में, 2008 में भी मुल्क में इंतखाबात हुए, 1987 में भी मुल्क में इंतखाबात हुए। तो अब कैसे इलेक्शन कमीशन को ये लग रहा है कि इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं है। अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि गुज़श्ता साल जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि एक हुकूमत का खात्मा हुआ और अगर अदालत नोटिस ना लेती तो कौमी असम्बली तहलील हो चुकी होती और मुल्क में इंतखाबात होते। क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को भी जो हालात है वो बेहतर हो जाएंगे और इंतखाबात हो जाएंगे। अदालत की तरफ से कहा गया कि 3 अफसरान ने जो खुफिया तोहफे हमारे साथ इंदौर पर्सनली मुलाकात की, अगर वो अदालत में आ जाते तो अच्छा होता और उनकी तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई सिक्योरिटी सूरत हाल पर, अदालत की तरफ से कहा गया कि अगर वो हमें पहले ब्रीफ कर दिया जाता और सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया जाता तो हम इस मामले को देखते, लेकिन अब हमने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि इस मामले से पीछे नहीं हटेंगे, अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेंगे। अदालत की तरफ से यह भी कहा गया कि हुकूमत आर्टिकल 245 का इस्तेमाल क्यों नहीं करती, जिसके मुताबिक तमाम इदारे जो है वो मुआवनत करते हैं और इलेक्शन करवाने के लिए अपना ताउन करते हैं। और इस हवाले से मुज़ाकरात का भी एक जिक्र हुआ अदालत के सामने। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे, बाकी भी मुलाकातें हो रही हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। अदालत की तरफ से कहा गया कि अगर सियासी जमातें मुज़ाकरात कर लेती हैं और एक ही कोई लाहेअमल तय कर लेती हैं तो हम थोड़ी सी गुंजाइश निकाल सकते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आइन कानून के मुताबिक फैसले देंगे। और यह भी कहा गया अदालत की तरफ से कि ईद की चूंकि छुट्टियां आ रही हैं, 5 छुट्टियां, ये 5 दिन इंतहाई अहम है। जजेस की तरफ से कहा जा रहा है कि यही 5 दिन अहम है। तो कल के लिए तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किए गए हैं और कल जो सियासी जमातों के रहनुमा है वो अदालत के सामने पेश होंगे। और एक ही अदालत की तरफ से अब इशारा दिया गया है कि अगर सियासी जमातें मुज़ाकरात के जरिए किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाती हैं तो शायद कोई गुंजाइश निकाली जाएगी, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसले देगी।